और मैं इस बात पर शेयर करना चाहूँगा, जो स्वामी जी ने बताया, बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें उन्होंने शेयर की। अगर आपने सुना होगा, और देखते हैं जितना समय होगा, मैं कोशिश करूँगा कुछ कुछ पॉइंट्स पर टच करने की। पर बहुत इम्पोर्टेंटली स्वामी जी ने बताया कि हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कब वैसे हम नए साल पर हैं, और ये समय है जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और संकल्प लेते हैं हम, कि ये चीज़ें बेहतर करेंगे या इस दिशा में अपने जीवन को ले जाने की कोशिश करेंगे। पर वो हम हर दिन वैसा कर सकते हैं। और जैसे स्वामी जी ने कहा कि बस 2-3 जो मेन चीज़ें हैं, या जिस पर हम रियली फ़ोकस करना चाहते हैं, उसे हम पकड़ सकते हैं और उस पर हम कार्य कर सकते हैं। उस पर जब हम फ़ोकस करेंगे, वो हमें मदद करेगी कि उस चीज़ को, उस एटीट्यूड को, बिहेवियर को, या जो भी हम क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं, उसे स्थापित करने में हमें मदद मिलेगी। स्वामी जी ने जो बहुत सुंदर बताया कि अ, जैसे हमें एक नया इन्कार्नेशन हम लेते हैं, नया जन्म जब हम लेते हैं, तो हाँ, ऑफ कोर्स वो एक तरीके से एक आशीर्वाद, एक वरदान जैसा रहता है, क्योंकि हम एक क्लीन स्लेट के साथ शुरू करते हैं, कि हमें याद नहीं रहता है कि हमने पूर्व जन्मों में क्या किया था। बट उसकी जो अपोज़िट साइड ये भी है कि काफ़ी समय हमें परिस्थितियों से जाना पड़ता है या कर्मों से भुगतना पड़ता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, कि हम काफ़ी समय बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे कर्म ऐसे क्यों हैं। और ये ऑफ़ कोर्स कि ये जो कर्म का नियम है, वो इक्वल है हम सभी के लिए, वो बैलेंस्ड है, और कोई चीज़ हमारे तरफ नहीं आती जिसके लिए इधर वो हमारा कर्म है। और कर्म का अर्थ क्या है कि वो हमें कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही है, कोई क्वालिटी या कोई व्यवहार जो हम शायद सीखे नहीं हैं, उसको सिखाने की कोशिश कर रही है। और उसी तरीके से अगर हम, और काफ़ी समय ये होता है कि हम सोचते हैं, अरे! मेरी तो अब उम्र हो गई है, या मेरी तो ये बुरी आदत कई-कई सालों से है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेबी अगले साल देखेंगे, और अगले साल करते-करते अगला जन्म हो जाता है। स्वामी जी एक बार गुरुजी से पूछे थे, उनको वो गुरुजी अपने कुछ-कुछ शिष्यों को बता रहे थे कि पूर्व जन्मों में तुम यहाँ थे मेरे साथ, और हमने ये किया था। तो स्वामी जी ने पूछा कि गुरुजी, क्या मैं भी आपके साथ कई हज़ारों वर्षों से हूँ? और योगानंद जी ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, वो शायद स्वामी जी को उतना धक्का नहीं देना चाहते थे। कितने साल, कितने हज़ारों साल थे वो स्वामी जी के साथ, योगानंद जी के साथ। बट योगानंद जी ने वही बताया कि मैं बस इतना बोलूँगा कि काफ़ी समय हो गया है कि हम साथ में इकट्ठा हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जब स्वामी जी ने पूछा कि क्या इतना समय लगता है ईश्वर को पाने में? और योगानंद जी ने बताया कि हाँ, हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, और ये बनना, वो करना, कि कई-कई जन्म बीत जाते हैं। और इनफैक्ट हर जगह ठोकर खाने के बाद काफ़ी समय हम आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, जब हमें ये रियलाइज़ेशन होता है कि ये बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही है, कि हम जो ढूँढ रहे हैं, जो आनंद या जो शांति या जो सुख की तलाश में हैं, वो हमें सिर्फ़ ईश्वर से मिल सकता है। सिर्फ़ हमें और उसके बाद हम आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं। और बट आध्यात्मिक मार्ग पर आने के बाद भी हमें कंप्लेसेंट नहीं हो जाना है, ये नहीं सोचना है कि अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें वो प्रयास करना ज़रूरी है, जो भी हम, जिस भी दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी जी ने कहा, ये पूरा टॉक नहीं, इस टॉक में स्वामी जी ने कहा कि जिस तरीके से हर एक जन्म एक नई शुरुआत होती है, हर एक साल एक नई शुरुआत हो सकती है, हर एक दिन एक नई शुरुआत हो सकती है, हर एक श्वास एक नई शुरुआत हो सकती है। तो फ़र्क किसमें है? फ़र्क हमारे दृष्टिकोण में है कि हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं।
कि एक हमारा एटीट्यूड हो सकता है कि अरे ये जो हैबिट है या ये जो चीज है, ये नकारात्मक चीजें ये कई समय से है और मैं इसे ओवरकम नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हमें योगानंद जी बताते हैं कि हैबिट्स कैन बी ओवरकम इन अ डे, कि चाहे कितनी भी गहरी या पुरानी आदत क्यों ना हो, कि उसे हम अगर सही प्रकार से अगर हम फोकस कर पाएंगे, अगर हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, तो हम इवन एक दिन में उस आदत को हम उस पर हम काबू पा सकेंगे, कि हमारे अंदर ये क्षमता है। और अगर हम उसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या है वो आदत, कि अगर हम सिंपली देखें कि वो ये वृत्तियां होती है, एनर्जेटिक पैटर्न्स होती हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल, आप अगर जहाँ आप खड़े हैं, बैठे हैं, वहां से अगर आप 100 कदम आगे बढ़ते हैं, तो आपको वापस आने के लिए 100 कदम वापस उल्टे दिशा में लेना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या है कि आपने 100 कदम आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा लगाई और बस हमें विपरीत दिशा में आना है। उसी तरीके से जो इवन वृत्तियां होती हैं या आदतें होती हैं, वो वैसा ही होता है कि हमने किसी दिशा में ऊर्जा डाली है और उसे काबू करने के लिए हमें बस विपरीत दिशा में हमें फोकस करना है। और काफी समय होता है कि वो बस 100 स्टेप्स नहीं होती, वो शायद हजार लाखों कदम होती है, या जो ऊर्जा है उसकी इंटेंसिटी काफी गहरी होती है। और इस वजह से हमें लगता है कि हम उस पर हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, या ये जो आदत है मुझे बहुत परेशान करती है, मैं निकलना तो चाहता हूँ इससे, बट मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और स्वामी जी खुद ऐसे कई आदतों से वो उन्होंने कहा कि मैं खुद निकला हूँ, और मैं एक समय था, मैं एक आदत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और योगानंद जी से वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं निकलना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी योगानंद जी ने उन्हें ये कहा था और बोला था कि इसको तुम सही तरीके से इस पर एकाग्रत करो, अपना कंसंट्रेशन बनाओ, और देख पाओगे कि कैसे तुम भी इससे इसको काबू कर पा रहे हो, इसको ओवरकम कर पा रहे हो। और बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ है कि काफी समय जो जिन आदतों से हम निकलना चाहते हैं या जिनसे हम बाहर आना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, काफी समय उसी आदत पर हम फोकस करते हैं कि कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मैं मेरी ये आदत है कि मैं झूठ बोल देता हूँ, इवन जो छोटी छोटी चीजों पर भी मैं झूठ बोल देता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हमारा फोकस उस गलती पर नहीं होनी चाहिए या उस आदत पर नहीं होनी चाहिए, बट उसका जो अपोजिट है उस पर होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं बोल रहा था, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कॉन्शियसली आप सच बोलने की कोशिश कीजिए फॉर एग्जाम्पल। या अगर आपको गुस्सा आता है तो ठीक है, वो जो है, बट आप कोशिश कीजिए कि आप कॉन्शियसली कि आप एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें। या फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको बहुत खाना पसंद है, आप अलग अलग तरीके के भोजन खाना पसंद करते हैं या खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंगली कि आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको जो खाना पसंद नहीं है उसको थोड़ा खाने की, उसको अपनी इच्छा शक्ति द्वारा खाने की। और हम देखेंगे कि जब हम ऐसे अपोजिट्स ट्राई करेंगे, तो उससे हमारे अंदर नियंत्रण बढ़ता है, उससे हम फिर जिन चीजों पर हमारी काबू नहीं है उस पर भी हम काबू कर पाएंगे। इसलिए जैसे स्वामी जी बताते हैं, अगर हम किस चीज से बहुत डरते हैं या हम चिंता करते हैं, कि उसका उसका इलाज क्या है, कि हम उसका जो अपोजिट है, उसका अपोजिट क्या है, हम प्रेम के ऊपर, हम विश्वास के ऊपर ध्यान दें, कि ईश्वर के ऊपर या गुरु के ऊपर जो हमारी विश्वास है या हमारा प्रेम है, उस पर हम ध्यान दें। तो क्या होगा, उससे उस रिवर्स डायरेक्शन में वो ऊर्जा क्रिएट होगी। तो सिंपल है, अगर हमने 1000 कदम आगे लिया है, बस विपरीत दिशा में हमें वो कदम लेने हैं। और इस वजह से जब हम उसके अपोजिट क्वालिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीजें डेवलप हो रही हैं।
काफी सारी टेक्निक्स हैं जो हमें दी गई है। इनफैक्ट स्वामी जी बोलते हैं, अगर हम कोई भी क्वालिटी हो, अगर हम ओवरकम करना चाहें, बस आप उस एक गहरा श्वास लीजिए, अपने कुटस्थ पर फोकस कीजिए, और अगर वो जो भी आदत है, मान लीजिए आप उससे निकलना चाहते हैं, तो उसको फोकस करके मान लीजिए आप इस अपने कुटस्थ पे, अपने आध्यात्मिक नेत्र के प्रकाश में उसे आप जला रहे हैं। और फिर धीरे धीरे आप जैसे श्वास छोड़ेंगे, महसूस करें कि आप उस आदत से या उस क्वालिटी से आप मुक्त हैं, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसको हम दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई नकारात्मक क्वालिटी है जिससे आप निकलना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसे रखिए, गहरा श्वास लीजिए, यहाँ पर रखिए, और फिर उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए श्वास छोड़िए, और आप देखेंगे कि वो मुक्ति, वो फ्रीडम आपको महसूस होगी। और सिमिलरली अगर आप कोई क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं, जैसे मैं अपोजिट बोल रहा था, स्वामी जी ने कई ऐसे अभिपुष्टियां इनफैक्ट लिखी हैं। ये किताब है, आप आई एम श्योर आप में से कईयों ने पढ़ी होगी, देखी होगी। ये अभिपुष्टियों की किताब है जो स्वामी जी ने लिखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। एंड इनफैक्ट ये अफर्मेशंस या अभिपुष्टियां स्वामी जी लिखते हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो इवन अगर आप मान लीजिए कोई अपोजिट, कोई पॉजिटिव क्वालिटी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, उसको महसूस कीजिए, यहाँ पर अपने कुटस्थ पर रखिए, और फिर जैसे हम एक्सेल कर रहे हैं, महसूस करिए कि वो क्वालिटीज भी आपके अंदर आ रही हैं, वो आपके अंदर वो डेवलप हो रही हैं। और ये चीजें काम करती हैं, ऐसा नहीं है और बहुत पावरफुली काम करती है। काफी समय हमारा मन हमें बोलता है कि अरे ये मैं कोशिश कर चुका हूँ और मेरे से नहीं होगा, या मैंने बहुत देख लिया है। ये सारे नकारात्मक विचारें हैं, इसे हमें हटाना है। कि हमारा मन अगर बोले कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, या काफी मुश्किल से, हमें थोड़ी देर बोलना है कि नहीं ठीक है, शांत रहो, थोड़ी देर मुझे कोशिश करने दो। और जब हम उसे पकड़कर जब हम कोशिश करते हैं, तब हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाएंगे। ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये जो आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं या क्वालिटीज होती हैं, काफी समय, कई कई जन्मों से हम उसे लेते हुए आ रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि भले ही हम विपरीत दिशा में हम ऊर्जा डालते हैं, उसको महसूस करने में या उसको रियलाइज करने में हमें समय लगता है। और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से कि में से शायद केवल हम नहीं कहा, पूरे विश्व में लोग ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, और वो कोशिश करते हैं उसे बनाए रखने की, बट हार्डली, शायद कुछ दिनों के लिए वो उसे रख पाते हैं, या कुछ साल, पूरे साल भर हार्डली कोई रख पाता है। शायद कुछ दिन, में भी कुछ हफ्ता, या मैक्सिमम शायद एक महीने तक कोई उसे कर पाता है, और फिर वो छूट जाता है कि लगता है कि नहीं, ये तो कुछ हो नहीं रहा है, या चीजें नहीं बदल रही हैं। चीजें बदल, और इस वजह से हमारे लिए ये जो मार्ग है, ये जो शिक्षाएं हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आम लोगों को वो जो बदलाव है वो लाने में समय लगता है। योगानंद जी ने क्या कहा था कि क्रिया योग के बारे में उन्होंने बताया था कि एक क्रिया जो लगभग 30 सेकंड के लिए हम अब प्रैक्टिस करते हैं, वो एक साल के आध्यात्मिक प्रगति के बराबर होती है। और तो हम सोच सकते हैं कि कितनी शक्ति हमें दी गई है टेक्निक्स के माध्यम से। और जो लोग इस मार्ग पर आते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ, जो बदलाव है वो और जल्दी जल्दी होने लगा है, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। योगानंद जी बताते, चैलेंज करते कि तुम मुझे, कि मैं कुछ युवाओं को जो जिनका स्वभाव बहुत विचलित है, उनको भी मैं अपने पास ले सकता हूँ, और अगर मैं जिस तरीके से उन्हें बोलूं, उस तरीके से वो 2 घंटे क्रिया का अभ्यास करें, तो 4 से 5 सालों में मैं उन्हें संत बना सकता हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि क्या कहा उन्होंने कि अगर इवन जो जितने विचलित हों, जितने रेस्टलेस हों, बट अगर
वो उस तरीके से प्रैक्टिसेस करें, क्रियाओं का अभ्यास करें, जिसे जैसे मैं बताता हूँ, कि वो संत बन सकते हैं 4 से 5 सालों में। और ये हमें देखना है कि ये हमारी पोटेंशियल है। योगानंद जी एक क्रिया इनिशिएशन में वो बता रहे थे कि आप में से कई लोग इस जीवन में आपको जीवन मुक्त बनना है, और आप जीवन मुक्त आप बनेंगे, और आप में से कुछ सिद्ध होंगे। और स्वामी जी उस बात को लेके बताते हैं कि हम सभी को कम से कम ये हमारा उद्देश्य रखना है कि हमें इस जीवन काल तक कि इस जीवन में ही हमें जीवन मुक्त तक पहुंचना है। और ये हमारे लिए संभव है कि हम ये कर सकते हैं। और कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये अकेले हम नहीं कर रहे हैं, कि गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे साथ है। जो हम शिष्य हैं इस मार्ग पर, एक बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। अगर हम देखें कि आमतौर पे शायद कोई संत आते हैं किसी भी गुरु परंपरा में, या अवतार आते हैं, और वो लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। हमारे इस गुरु परंपरा में पांच पांच अवतार है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें मिली है। जो इन टेक्निकों का आशीर्वाद है, जो क्रिया टेक्निक हमें मिली है, जो गुरुओं का आशीर्वाद है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा फोर्स है, एक ऊर्जा है हमारे जीवन में, जिसको अगर हम सही तरीके से कैसे ले सके। और सही तरीके से लेने का अर्थ क्या है, कि अपने हृदय को खुला रख सके, तो ये हमें आगे बढ़ने में हमें मदद करेगी। मैं बस एक और सजेशन के साथ एंड करूंगा, और एक हाँ, तो जो मैं सोच रहा था मैं शेयर करूं, कि इवन आपने पढ़ा होगा, ज्योतिष जी ने एक रिसेंटली ब्लॉग लिखा था कुछ महीने पहले, कि फ्यूचर सेंट क्लब के बारे में। और ये बहुत रेलेवेंट है, जो हमें स्वामी जी की ऑडियो टॉक में भी आपने सुना। और जो ज्योतिष जी ने भी बोला कि कोई भी एक आदत, या हम जिस भी क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, उसे हम लेंगे, और पूरे महीने भर हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर कार्य करने की, और उसे खुद को अकाउंटेबल बनाइए, कि हाँ, अगर मैं इस क्वालिटी या इस चीज पर मैं कार्य करना चाहता हूँ, तो मैं हर दिन लिखूंगा कि मेरी प्रगति कैसी हो रही है। और हमें निराश नहीं होना है कि अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कि भले ही इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ये चीजें काम करती है। ये हमें विश्वास रखनी है कि क्रिया हो गई, ध्यान साधना हो गई, कोई भी टेक्निक, इवन एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। अगर आप इवन 5 मिनट के लिए हौंसला प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कैसे परिवर्तित हो रही है, आप कैसे आप खुद में आप वो बदलाव आप महसूस कर पाएंगे। तो ये विश्वास रखिए कि आप इसे कर सकते हैं। और इसे करने के लिए हमें अगले साल तक या अगले जीवन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। हम इसे हर रोज कर सकते हैं। ये जो मैं ये स्वामी जी जो बोल रहे थे, कि हर एक श्वास एक नई शुरुआत हो सकती है, हर एक दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। कैसे? कि हमारी दृष्टिकोण से, कि एक नया जन्म जब हम लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें एक ब्लैंक स्लेट मिलती है, कि हमें याद नहीं रहता है। और हमें कोशिश करनी है कि इवन हर दिन जब हम शुरू करें, कि हाँ, जो हमने गलतियां की या जो हमें सीख मिली, कि उससे ऑफ कोर्स खुद को डेवलप करने की, या जो शिक्षाएं उसको लेने की, बट उसमें अगर हम काफी अगर अटैच्ड भी रहें, कि हम अगर ये सोचते रहें कि मैंने ये गलती की है, या ये बहुत बड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया है, या उस किसी को दुख पहुंचाया है, या किसी को हानि पहुंचाई है, जो हो गया वो तो हो गया। बट अगर हम उस विचार को भी पकड़ के रखते हैं, वो भी अहंकार है। कि जिस तरीके से अगर हम काफी समय हम बोलते हैं, मैं बहुत प्राउड हूँ, मैंने ये किया है, या मेरे पास ये है, या ये शक्ति है, या ये मैंने अचीव की है, जैसे ये भी अहंकार है, उसी तरीके से उसका जो विपरीत है वो भी अहंकार है। तो दोनों से हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो और अल्टीमेटली हमें ये करना ही है। अगर हम देखें, तो अगर 5 साल बाद या अगले जन्म में हमें करना है, तो क्यों ना हम इसे अभी करें, और अभी करके हम, और
क्यों करें? क्योंकि उससे हम आनंद में रह सकते हैं। जैसे हम इन चीजों को पार करेंगे, काबू कर पाएंगे, हम उतने ही उस आनंद की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं योगानंद जी के कुछ शब्दों के साथ बस समाप्त करूंगा। ये उनके नए साल के एक चिट्ठी में उन्होंने लिखी, बस मैं एक दो पंक्तियां पढ़ूंगा। और यहाँ उन्होंने ये लिखा है कि याद रखिए, चाहे हमारी परीक्षाएं कैसी भी रही हो या हम कितने ही निराश क्यों ना हो, हम ईश्वर की छवि में बने हैं। यदि हम निरंतर प्रयास करेंगे बेहतर बनने और सफलता प्राप्त करने के लिए, तो हम पाएंगे कि हमारे भीतर असीम शक्ति है, जो हमारी सबसे कठिन परीक्षाओं से कई अधिक प्रबल है। याद रखें कि हमारी कठिनाइयां हमें कुचलने के लिए नहीं आई थी, बल्कि हमारे संकल्प को मजबूत करने आई थी, ताकि हम अपने असीम दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सफलता प्राप्त करें। ईश्वर चाहते हैं कि हम जीवन की कठिन परीक्षाओं को जीतें और उसके ज्ञानमय घर में लौट आएं। तो आइए इस नववर्ष में ही हम वापस लौटे। ओके, सो इस विचार के साथ हम आज के सत्संग को समाप्त करेंगे। बट मैं चाहूंगा कि हम सभी इसका फायदा उठाएं और कोशिश करें आगे बढ़ने की। जो मदद, जो आशीर्वाद है हमारे साथ गुरुओं की, कि उनके साथ हम आगे बढ़े। इसके साथ ही आज यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शुभ दिन रहे आपका और बहुत अच्छे रहिए। ओम गुरु।